बीपीएससी की परीक्षा रद्द होने के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार की व्यवस्था पर खूब गरजे। साथ ही उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए। पूर्व सांसद पप्पू यादव से बातचीत की हमारे संवाददाता अक्षयदीप ने। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या हो रहा है बिहार में? बीपीएससी जैसे बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। अब देखिए, जहां से सिस्टम तय होता है कि कौन सिस्टम चलाएगा, उस एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली हो रही। सर, कैसे देखिए, मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ, सदन में थे तब भी, सदन के बाहर भी, एसएससी का मामला था तब भी, यूपीएससी का मामला था तब भी, कि एजुकेशन सिस्टम को चलाता कौन है? कोचिंग, सिलेबस, बच्चे पढ़ेंगे कुछ, क्वेश्चन आएगा कुछ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा ये भी तय करेगा पदाधिकारी और कोचिंग माफिया। आरक्षण में 27% जो आरक्षण था वो भी कम। जनरल कोटा में चाहे ऊंची जात के स्टूडेंट हो चाहे जो भी, वो पहले से जनरल कोटा फिक्स है, जिसमें एसटी एससी अत्यंत पिछड़ा वो की स्थिति आप जान लीजिए कि क्या है। 85 में 27, 10 में 14 में 10, तो आप वो भी गए तो 120 इधर एक तरफ आप सिक्योर्ड हो गए और एक तरफ आप अनसिक्योर्ड हैं। दूसरी बात, दिल्ली में खास जाति वर्ग के, एक ही जाति वर्ग के लोग सेक्रेटरी के पदों पर बैठे हैं। तो जो मोस्ट जीनियस लड़का है बाय दी वे आ जाए, लेकिन यदि दलित, एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा, ओबीसी में यदि जीनियस लड़का है तो एग्जामिनेशन पर नंबर कौन देगा, कौन बैठाएगा, तय कौन करेगा? एक तो ये यहाँ आप नहीं बोल रहा है यह कंट्री, न प्रमोशन पर न सिलेक्शन पे। दूसरी तरफ लगातार साजिश, एनवीसीसी रेलवे का आप देख लीजिए, आर्मी बहाली की देख लीजिए, और ग्रुप डी का मामला देख लीजिए, जहां पर कंप्लीट रूप से ग्रुप डी के मामले में आप नहीं फिजिकल और मेडिकल था, वहां पर आपने क्या कर दिया। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, जो अंतिम बात है, इस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को पदाधिकारी और कोचिंग माफिया, नए कोचिंग माफिया आके तय करते हैं। उसके हिस्सेदार होते हैं नेता जो सरकारी पद पर और विपक्ष में बैठे रहता है। इसीलिए जो जिसके पास इकोनॉमिकल कमजोर है, पैसे नहीं है, जो कोचिंग नहीं करने की स्थिति में है, जो किसी तरह सिलेबस पढ़ते हैं लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता है, तो बात खत्म है। तो आप यहां भी हरास करके, अब आप हमको बताइए, कल आप कह रहे हैं कि कोचिंग हम कैंसिल कर दिया, तो जो फीस दिया उसका क्या हुआ? जिसकी उम्र खत्म हो जाएगी 1 साल के बाद, उसका क्या होगा? जो 4 साल से तैयारी कर रहा है पटना में। मैं वही बात कह रहा हूं ना, फीस लौटाएंगे आप? जिसकी उम्र खत्म होंगे उसको आप देंगे? सवाल आज दिख गई कैंसिल, तो आप इतनी बड़े हंगामे हैं। क्वेश्चन तो लगातार किसी न किसी चीजों का लीक आउट हो रहा है। जो दिखता है, जो मीडिया में आ जाता है, लोग जिसको ले आते हैं, आज कितना गुस्सा है आपको अंदाजा है? अभ्यर्थियों का तो अब भरोसा उठने लगा है अब इन चीजों से। सही एग्जामिनेशन इस कंट्री में और इस बिहार में अब हो ही नहीं सकता। जिसके पास पैसे वही पढ़ेंगे। एनवीसीसी रेलवे में आपने देखा कहीं विपक्ष को? ग्रुप डी के मामले में कहीं देखा विपक्ष को? सड़कों पर गए, इतने बच्चों को मार लगी, गए। एनवीसीसी रेलवे के मामले में 75 एमएलए का विपक्ष, इतनी बड़ी ताकत होने के बाद आप कभी रोजगार के मुद्दों पर, कभी सवाल पर आप खड़े होते हो? आप ट्वीट करते हैं? नहीं, कहाँ ट्वीट करते? ट्वीट भी तो नहीं आया एनवीसीसी में, किसी चीजों में नहीं आया। तो विपक्ष की भूमिका बिल्कुल एन केन प्रकार, सियासत कैसे बचेगी, कुर्सी पर कैसे बैठेंगे, सरकार में कैसे जाएंगे, लूटेंगे कैसे, पैसा कहां से आएगा, यही चल रहा है बस्ती है। और मुझे लगता है कि अब बिहार में राजनीतिक विश्वसनीयता का अभाव है, गैप है, खालीपन है।
समाज को, बिहार को एक अच्छी राजनीतिक दिशा चाहिए, जिसका प्रयास हम लगातार 2540 सालों से कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वह प्रयास आने वाले समय में सफल होगा। तो देखिए, पूर्व सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ। और देखिए, बीते दिनों बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है और एग्जाम रद्द होने के बाद क्या कुछ राय रखी है पप्पू यादव ने? आपने खुद सुना। बने रहे लाइव 7 के साथ। पटना से अपने सहयोगी राजकुमार के साथ अक्षय दीप, लाइव 7 टीवी।